न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान्, यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् तेन उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के उपरांत अब हम दीप प्रज्वलन करेंगे 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान श्रु के अग्रभाग में कपूर ले लेंगे और कपूर को प्रदीप्त करते हुए वेदी के मध्य भाग में हम अग्नि का आधान करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना, तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च, अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे। अब हम समिधा धान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिं, आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना। अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समेद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब पंच घृत आहुति प्रदान करेंगे एक ही मंत्र का उच्चारण करते हुए। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्, प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम।
ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। इस प्रकार से पंचघृत आहुति की तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि अग्नि बहुत ही व्यवस्थित है, ना किसी भी प्रकार का धूम्र, ना किसी प्रकार का वो, बिल्कुल ही स्वच्छ। आप इस प्रकार से समिधा लगाएंगे और विधिवत करेंगे तो आपको धूम्र आदि भी इस प्रकार से घर में बहुत हल्का फुल्का होता है, तो वो हमारे लिए लाभदायी हितकारी होता है और इस प्रकार से करना चाहिए। अब जल प्रोक्षण सबसे पहले वेदी के पूर्व दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण प्रथम मंत्र से ओम अदितेनो मन्यस्व। फिर वेदी के पश्चिम दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल प्रोक्षण दूसरे मंत्र से ओम अनुमतेनो मन्यस्व। फिर तीसरे मंत्र से वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्येनो मन्यस्व। अब ईशान कोण, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के कोण को ईशान कोण कहते हैं। वहां से प्रारंभ करते हुए वहां दीपक भी रखते हैं, वहां कलश भी रखते हैं और वहीं से परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशाओं में, पहले पूर्व दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में, फिर उत्तर दिशा में, ऐसे परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण एक ही मंत्र से ओम देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तम नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। और जल प्रोक्षण ऐसे करते हैं कि घी के पात्र में या सामग्री के पात्र में या हवन कुंड के अंदर पानी ना गिरे, जल ना गिरे। इस प्रकार से जल प्रोक्षण। और जल प्रोक्षण के उपरांत अब हम आघारा वाज्य भागाहुति, आघार और आज्य, ऐसे चार विशेष घी की आहुति। प्रथम घी की आहुति वेदी के अंदर प्रदीप्त समिधाओं में, जो उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा है, आप देख रहे हैं उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए प्रथम आहुति देते हैं। और दूसरा दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दूसरी आहुति देते हैं। और दो बीच में ऐसे चार घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। इस प्रकार से हमने ये आघारा वाज्य भाग आहुति तक यज्ञ संपन्न किया। अब हम जो जड़ी बूटियां हैं, हवन सामग्री हैं, उसके साथ साथ आहुति प्रदान करेंगे। अकेले करते हैं तो पहले घी की आहुति दी, फिर सामग्री की आहुति दे दी।
और 2 व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति घी की आहुति दे और दूसरा व्यक्ति सामग्री की दे, और अधिक आदमी है तो एक व्यक्ति घी की दे और बाकी सब सामग्री की दे। लेकिन सामग्री की मात्रा उतनी रखे कि प्रदीप्त जो अग्नि है वो उस सामग्री को खा जाए, अर्थात जला सके। वो अग्नि दबनी नहीं चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। उस प्रकार से मात्रा का चयन करते हुए हम आहुतियां विशेष प्रदान करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। और तीसरे मंत्र को अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, स्वाहा शब्द को और ओम शब्द को बोलते हैं, और बाकी जो बीच वाला भाग है उसको मन ही मन उच्चारण करते हुए ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या रुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुतामया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः
प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ॐ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्य शूर इषव्योतिव्याधिमहारथो जायता दोग्ध्रिर्धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। इसके बाद पूर्णाहुति से पूर्व विशेष अनुष्ठान करते हैं तो स्विष्टकृत आहुति देते हैं। स्विष्टकृत सुइष्टकृत, यह जो हमने यज्ञ किया है, हवन किया है, अग्निहोत्र किया है, होम किया है, विशेष आहुतियां दी हैं, उसमें कोई न्यूनता रह गई, कोई अधिकता हो गई, कोई भूल हो गई, कोई दोष हो गया हो तो हे प्रभु, हे ईश्वर, हे देवी शक्तियों, हमें माफ कीजिए, हमें क्षमा कीजिए और हमारे द्वारा किया गया यह यज्ञ को आप स्वीकार कीजिए और यह यज्ञ हमारा सुइष्टकर हो, हमारा कल्याण करने वाला हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए इस स्विष्टकृत आहुति में या तो केवल घी की आहुति प्रदान करते हैं, अन्यथा आपके पास जो मिष्ठान्न होते हैं, दूध से बने हुए मिष्ठान आदि या लड्डू आदि मिष्ठान होते हैं, तो उन मिष्ठानों का भी, मिठाई का भी हम विशेष घी के साथ आहुति में प्रयोग करते हैं स्विष्टकृत आहुति के लिए। अन्यथा केवल घी की आहुति और हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके क्षमा याचना की भावना के साथ ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। स्विष्टकृत आहुति के उपरांत एक प्रजापति आहुति प्रदान करेंगे। परमपिता परमेश्वर, प्रजापति, प्रजाओं का पालक, हम सबका स्वामी ईश्वर को हम याद करते हुए मन ही मन ओम का उच्चारण करते हैं। प्रजापतये, ये मन ही मन परमपिता परमात्मा प्रजापति को हम याद करते हैं और स्वाहा के साथ आहुति देते हैं। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। इस प्रकार से पूर्णाहुति के उपरांत अब हाथ जोड़ करके पूरी श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के अब हम परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके इष्ट काम दुख सर्व काम दुख सत्या संतु यजमानस्य कामा कहा गया है। इस यज्ञ से हम प्रभु से प्रार्थना करते हुए हम आगे के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के, और जैसे हमने यजन किया उसके उपरांत ये जो श्रू होता है उसके अंदर जो भस्म होती है उसको हम थोड़ा सा इस प्रकार के प्रसाद रूप में इसका तिलक आदि भी हम विशेष रूप से कर सकते हैं।
ये विशेष अच्छा तिलक माना जाता है, लाभकारी, हितकारी, उपयोगी तिलक माना जाता है। इस प्रकार से आप तिलक भी कर सकते हैं। अब आइए हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करते हुए, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, प्रेम रस में मग्न होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, पिता आत्मिक बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए।